दोस्तों, हम लोग पिछली क्लास में अब भारत के अपवाद तंत्रों के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हम उत्तर भारत की नदियों में ब्रह्मपुत्र नदी का डिस्कशन आपसे कर रहे थे। ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियों की चर्चा चल रही थी, जिसमें हमने इसकी दो प्रमुख नदियाँ धनसिरी और लोहित, इनका डिस्कशन हमने कल किया था। इस लोहित नदी का और धनसिरी नदी का। ये धनसिरी नदी आपको दिख रही है। ये आज हम कुछ और महत्वपूर्ण नदियों की बात आपसे करेंगे, जिसमें ये सारी नदियां हैं जो डायरेक्ट आके ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है, जो यहाँ आके गंगा से मिलके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आगे की हम बात करेंगे उन दो प्रमुख सहायक नदियों के अलावा, जिनका डिस्कशन हमने कल ही किया था। आज हम बात करेंगे सुबानसिरी नदी की और कामेंग रिवर की आपसे। इसके आगे भी हम चर्चा जारी रखेंगे। तो सुबानसिरी नदी जो है, इट इज़ द राइट बैंक। जैसा कि हम जानते हैं, अभी आपने चित्र में भी देखा कि वो ब्रह्मपुत्र नदी से उत्तर की तरफ से आके, यानी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जिससे हम कह सकते हैं दाहिनी तरफ से मिलने वाली, जिसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? तिब्बत रीजन में। ठीक है, तिब्बत में इसकी उत्पत्ति होती है। इसको भी हम ट्रांस हिमालयन रिवर कहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबी नदी है। जैसा कि आपने अभी मानचित्र में देखा था, ये देखें आप, ये देखिए, ये सुबानसिरी कहाँ निकल रही है? तिब्बत के पास है। तो हिमालय के उस पार, यानी बर्फीले एरियाज में जहाँ हिमनद जगह होते हैं, उन हिमनदों से ये निकलती हुई अरुणाचल प्रदेश पार करती हुई फिर आके यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। ठीक है, इट फ्लोज ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एंड ज्वाइंस द राइट बैंक ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। पहले तो ये पूरब की तरफ प्रवाहित होती है, उसके बाद फिर साउथ ईस्ट की तरफ मुड़ जाती है, और वह फिर आगे जाके ये लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट जो है आसाम का, वहाँ ये ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है दाहिनी तरफ। ठीक है, एक बड़ा ही विशेष बात है जो कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है आपसे, वो ये बात है, यहाँ लिखा हुआ द सुबानसिरी रिवर इज नोन एज द गोल्ड रिवर बाय द लोकल्स, यानी इसको सुनहरी नदी कहा जाता है वहाँ लोकल लोगों के, स्थानीय लोगों के द्वारा इस सुबानसिरी नदी को। कारण उसका क्या है? दिस रिवर इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स गोल्ड डस्ट। ये अपने स्वर्णिम धूल के लिए प्रसिद्ध है, यानी इस नदी से सोने के जो है वो डस्ट निकलते हैं जो उसकी पेंदी में, इसलिए इसको गोल्ड रिवर कहते हैं स्थानीय लोगों के द्वारा। स्वर्ण नदी से हम कह सकते हैं। तो इस नदी का नाम आप जरूर याद रखिएगा कि भारत के किस प्रदेश में गोल्ड रिवर पाई जाती है, प्रवाहित होती है, या गोल्ड रिवर किस रिवर का नाम है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे हम बात करेंगे कामेंग रिवर की। ये भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, यानी दाहिनी तरफ से ब्रह्मपुत्र में मिलती है। इसका जो उद्गम स्थल है, राइज इन द तवांग डिस्ट्रिक्ट इन द ईस्टर्न हिमालयाज। ठीक है, ये तवांग जो हुआ अरुणाचल प्रदेश का जिला है, तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले से ही इसकी उत्पत्ति होती है। बहुत ज़्यादा दूर तक ये प्रवाहित नहीं होती है, थोड़ी दूर जाके ये ब्रह्मपुत्र में तेजपुर के पास मिल जाती है। आसाम में तेजपुर जो जगह है, वहाँ जाके ये ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है दाहिनी तरफ से। बड़ी जो ज़रूरी चीज़ है वो आप ये देखें कि इस चीज़ के बारे में आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, वो ये है कि ये दो नेशनल पार्क दिख रहे हैं, द काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, आसाम का, जो रिनोसरास के लिए फेमस है। उसके बाद पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर लोकेटेड नियर द कामेंग रिवर। तो कभी बाई चांस से पूछा जाए काजीरंगा नेशनल पार्क किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि वो नदी है कौन सी? कामेंग रिवर। ठीक है, तो कामेंग रिवर के बगल में ये काजीरंगा और पखुई वाइल्ड लाइफ। तो काजीरंगा के बारे में अक्सर पूछा जाता है, आसाम का बड़ा फेमस नेशनल पार्क है, इसलिए इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगली बात हम करेंगे मनास रिवर की। ये बड़ी महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। ये भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, यानी अधिकांश नदियाँ जो है वो उत्तर की तरफ से आके हिमालय क्षेत्र से, यानी पर्वतीय भागों से, कुछ तो वहाँ हिमनदों से निकलती हैं, वो आके ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं। इसी तरह से मनास नदी भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। इसका नाम मनास क्यों पड़ा? इट इज नेम्ड आफ्टर मनासा, द सर्पेंट गॉड इन द हिंदू माइथोलॉजी। मनासा इसलिए पड़ा क्योंकि ये सांपों के देवता, जिनका नाम मनासा है, वहाँ चूंकि
सांपों की मात्रा ज़्यादा पाई जाती, संख्या ज़्यादा पाई जाती थी, जिसकी वजह से इस मनास नदी को मनासा देवता के नाम से कहा गया। इसका नाम मनास रखा गया सांपों के देवता के नाम पे। ये हिंदू धार्मिक मान्यता ऐसी है। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से, यह है कि रॉयल मनास नेशनल पार्क ऑफ भूटान, इसी मनास नेशनल पार्क को भूटान में कहा जाता है रॉयल मनास नेशनल पार्क। और इसके बाद भारत में जो है मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आसाम में है, आर लोकेटेड इन द मनास रिवर वैली। आपने अभी देखा काजीरंगा कामेंग रिवर के पास स्थित है। उसी तरह से एक तो रॉयल नेशनल मनास नेशनल पार्क है जो भूटान का है, दूसरा भारत का जो मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो दोनों इसी नदी के किनारे स्थित है, एक तो भूटान में और दूसरा आसाम में। तो इसको भी आप ध्यान रखें। कई बार ये पूछा जाता है कि मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस नदी के किनारे है, तो उसमें बहुत सारी नदियों का नाम होता है, तो आपको सीधे सीधे उसी नाम से याद रखना है कि मनास अगर इसका नाम है तो इसका मतलब मनास सेंचुरी है वहाँ की असम की। अगली नदी है संकोश रिवर। संकोश रिवर आप देखें, ये भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, दाहिनी तरफ से आके मिलती है। इसकी खास बात यह है कि ये 3 देशों से प्रवाहित होती है, ठीक है। इट राइजेज इन द नदर्न भूटान रीजन, भूटान के उत्तरी भागों से इसकी उत्पत्ति होती है। और उसके बाद ये कहाँ प्रवाहित होती है, भूटान होते हुए इंडिया आती है, इंडिया से फिर बांग्लादेश, यानी भूटान से इसकी उत्पत्ति होती है, भारतीय हिस्से में प्रवाहित करते हुए फिर आसाम से गुजरने के बाद ये जाके बांग्लादेश में पहुंचती है। और बांग्लादेश में इस नदी का नाम है दूध कुमर रिवर, ठीक है। यही जो संकोश रिवर है जब बांग्लादेश में पहुंचती है, अगर आप मानचित्र इसका देखें तो आपको लगेगा यहाँ जिसे बांग्लादेश में दूध कुंवर रिवर कहते हैं, ठीक है। ये डुगरी के आगे निकल जाती है और उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र नदी है संकोश, और उसके बाद इसको जो है यहाँ आप देख रहे हैं ये निकली भूटान से और उसके बाद ये आई यहाँ और यहाँ मिल गई, ठीक है। यही है संकोश रिवर। ठीक है। द रिवर फाइनली ज्वाइंस ब्रह्मपुत्र रिवर नियर द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, यानी जो इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर है वहां ये आके फिर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो आप इसका ध्यान रखें, इस नदी का अगर पूछा जाए तो ये जो दूध कुमर रिवर है जिसे बांग्लादेश में जाना जाता है वो इसी संकोश नदी का नाम है। ये सारी की सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी, ब्रह्मपुत्र की। इसकी जो लास्ट नदी की हम बात करेंगे, जो बड़ी प्रसिद्ध नदी, जब हम भारत के भूआकृतिक विभाजन की बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन की, तो उसमें जैसे हम काली और तीस्ता की बात करते हैं जो मिडिल हिमालय, उसके बाद तीस्ता थे, लेके फिर आगे ये सारे हिमालय का जो डिवीजन होता है उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है तीस्ता नदी। तो तीस्ता नदी ये भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है कहाँ की, ब्रह्मपुत्र रिवर की। इट राइजेस फ्रॉम जेमू ग्लेशियर इन कंचेनजुंगा मैसिव इन सिक्किम, ठीक है। यानी इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, सिक्किम में। तो सिक्किम जो बड़ा छोटा सा स्टेट है भारत का, उससे यहाँ एक ग्लेशियर है जिसका नाम है जेमू ग्लेशियर। तो आप इस जेमू ग्लेशियर का नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से बड़ी मशहूर नदी तीस्ता का उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो कभी कभी इसकी उत्पत्ति पूछा जाता है किस राज्य में तीस्ता नदी की, तो आती तो वो घूम के फिर असम से पश्चिम बंगाल से होते फिर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, लेकिन इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, सिक्किम में। इसको आप ध्यान रखेंगे। इट ड्रेन्स द एंटायर स्टेट ऑफ सिक्किम एंड पार्ट ऑफ दार्जिलिंग हिल्स, ठीक है। जो दार्जिलिंग हिल है यानी सिक्किम पूरे राज्य को प्रभावित करते हुए, उसके बाद दार्जिलिंग जो वेस्ट बंगाल का एरिया है उसमें आके ये प्रभावित होते हुए फाइनली ब्रह्मपुत्र में मिलती है, ठीक है। इसी को चूंकि ये पूरे स्टेट को पानी प्रोवाइड करती है, जल उपलब्ध कराती है, इसीलिए इसको कहा जाता है लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम। इस नदी को सिक्किम राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है। तो कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि विच रिवर इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम, देन यू हैव टू बी रिमेंबर दैट तीस्ता इज द लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम। इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में इन नदियों के बारे में जरूर 1-2 प्रश्न होता है, चाहे IAS हो चाहे RS हो। तो इन सब चीज़ों का बहुत बारीकी से आपको अध्ययन भी करना और याद भी रखना है। एक बड़ी चीज़ और है इस नदी के साथ
इट फ्लोज अलोंग द वेरी डीप गॉर्ज, बहुत गहरी घाटी के में से होकर ये तीस्ता नदी प्रवाहित होती है, विच डिवाइड्स द हिल्स ऑफ दार्जिलिंग। हमने देखा यहाँ सिक्किम और दार्जिलिंग से प्रवाहित होती है, तो दार्जिलिंग पहाड़ियों को दो हिस्सों में बांट देती है, ठीक है, यानी पहाड़ी को काट के ये तीस्ता नदी बहती है, ठीक है। तो उस दार्जिलिंग पहाड़ी को दो हिस्सों में बांट देती है, जो पश्चिम की तरफ का हिस्सा है उसे कहते हैं टाइगर हिल, और जो पूरब की तरफ का हिस्सा है उसे कहते हैं कैलिम्पोंग हिल। तो टाइगर हिल को आप याद रखना कि कभी कभी टाइगर हिल के बारे में भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि ये कहाँ स्थित है। तो टाइगर हिल इज नथिंग बट इट्स पार्ट ऑफ दार्जिलिंग हिल विच इज डिवाइडेड बाय तीस्ता रिवर। इस तीस्ता नदी के द्वारा दार्जिलिंग जो हिल्स हैं उनको दो हिस्सों में बांट दिया गया है। वो दो हिस्सा जो पश्चिम की तरफ है उसे टाइगर हिल कहते हैं, और पूरब की तरफ वाले को कैलिम्पोंग हिल कहते हैं। इट ज्वाइंस ब्रह्मपुत्र ऑन इट्स राइट बैंक इन बांग्लादेश, ठीक है। ये भी क्या करती है, भारतीय क्षेत्र से प्रवाहित होते हुए फिर ये बांग्लादेश में जाके ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन कर लेती है। तो इस तरह से एक काफ़ी विस्तृत डिस्कशन हम लोगों ने किया ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में भी, और दिस वाज ऑल अबाउट ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। इसी नदी तंत्र के साथ हम उत्तर भारत की नदियों का जो अपवाह तंत्र है यही हम कंप्लीट करते हैं। अगली क्लास में हम दक्षिण भारत की नदियों के अपवाह तंत्रों का डिस्कशन आपसे करेंगे। धन्यवाद।